नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पाकिस्तान पर निवास कर हिंदुओं की दशा और उन पर हो रहे अत्याचार और जुल्म पर कहानी के तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। और मैंने ये भी कहा था कि उस वीडियो के बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें एक और कंट्री की बात करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि उस कंट्री में निवास कर हिंदू पर कितना अत्याचार हो रहा है, उनकी जनसंख्या कितनी है और उनके साथ हो रहे सामाजिक भेदभाव की कहानी क्या है। दोस्तों आप हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा होगा कि इस वीडियो पे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि उनके दिमाग में सेकुलरिज्म का 103 बुखार चढ़ा हुआ है। ये बातें असलियत में उनके साथ तब फील होगा जब ये चीज़ उनको ये महसूस होगी कि ये जो कहानी हमारे आसपास की कहानी है, हो सकता है कि कभी ये हमारे साथ भी हो। क्योंकि दोस्तों जित कहानियों से हम जितना दूर रहते हैं उनकी असलियत हमें उतनी पता नहीं चलती है। जब कहानी हमारे नज़दीक होती है या हमारे साथ होते हैं तब हमें उसकी असलियत की पता चलती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं बात करूंगा बांग्लादेश में निवास कर रहे हिंदू सामाजिक संगठनों की और वहाँ पे निवास कर रहे हिंदू समुदाय की कि उन पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन पहले कितनी थी और अब कितनी है। 1947 में जब भारत का विभाजन किया गया तो भारत के विभाजन के साथ दो देश यहाँ पे बनाने की कोशिश हुई, एक ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में जहाँ पर रहने वाले अधिकतर लोग जो है बांग्ला भाषा को प्रेम करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उर्दू को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो कहीं ना कहीं ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू और बांग्ला भाषा को लेकर आपस में बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती रही। ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे व्यापक रूप लेता गया और 1971 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के लोग आमने सामने आ गए। उसी समय भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और 1971 में वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ और 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में पूरे विश्व के पटल पर एक नए देश के रूप में उसका उदय किया गया। पूरी दुनिया को पता है कि जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो भारत ने की। बांग्लादेश पूरी दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जहां पे भाषा के माध्यम से युद्ध को लड़ा गया और बांग्लादेश बनाया गया। बांग्लादेश बनाने के बाद एक संरचना जो ये तैयार की गई कि वहाँ की जो आधिकारिक भाषा होगी वो बांग्ला होगी, लेकिन धर्म के नाम पर वो इस्लाम धर्म होगा, यानी एक तरह से इस्लामिक राष्ट्र होगा। शुरू में ये माना गया कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जब शुरुआत हुई थी या उसका निर्माण किया गया था तो उसमें ये माना गया कि ये देश सेकुलर के तौर पे काम करेगा। तो कुछ कहानी भी बांग्लादेश की ऐसी थी। जब बांग्लादेश को 1971 में बनाया गया तो ये माना गया कि बांग्लादेश भी सेकुलर के तौर पे चलेगा, लेकिन ये कहानी एक कल्पना के तौर पे थी और हवाई बातें हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो आज हालात है, हिंदुओं की जो हालत है, उसकी जो दृश्य है सभी को पता है और यूट्यूब में बहुत सारे इसके बारे में वीडियोज़ है। आप यूट्यूब में जाके इसके बारे में बहुत अच्छे से सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो मेरी वीडियो को देखकर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि मैं किस विषय पर बात यहाँ पर करने जा रहा हूँ। बांग्लादेश की बात करते हैं तो इसके उच्चारण से आपको समझ में आता है कि एक तरफ इसकी जो भाषा है वो बांग्ला है, तो दूसरी तरफ इनका जो धर्म है वो इस्लाम धर्म है। तो कई लोगों के जहन में ये आता है कि शायद ये भी कुछ इंडोनेशिया की तरह ही होगा, लेकिन इंडोनेशिया और बांग्लादेश में बहुत फर्क है, क्योंकि इंडोनेशिया के जो लोग हैं उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, लेकिन आज भी उनकी संस्कृति हिंदू धर्म को ही मानती है और कई जगह पे उनकी देवी देवता जो हिंदू आराध्य देवी देवताओं को ही मानते हैं। लेकिन बांग्लादेश की इनकी कहानी ऐसी बिल्कुल नहीं है। 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो उसके 3 साल बाद यानी 1974 में बांग्लादेश में पहली पॉपुलेशन काउंटिंग की गई। उस पॉपुलेशन काउंटिंग में ये फाइंड आउट किया गया कि वहाँ पे हिंदू की जो आबादी है वो 14% के आसपास है। फिर 2021 में उनकी जनगणना हुई। इस जनगणना में ये माना गया कि वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 17 करोड़ के आसपास है और इन 17 करोड़ के आसपास में हिंदू पॉपुलेशन मात्र 6.5% के आसपास है। अब आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ 14% से कहाँ 6.5%, इनके बीच में जो गैप हुआ, इस गैप में जो परसेंटेज है वो डाउन कैसे हो गई। आखिर ये लोग कहाँ चले गए? क्या ये लोग कहीं दूसरे कंट्री में चले गए या इनके साथ कुछ जुल्म हुआ या बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया या इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया? अगर आप इन चीज़ों पर जाएंगे तो कई सारी कहानी और कई सारी हकीकत जो है आपके पर्दे के सामने आपको उभर कर सामने आएगी। वैसे अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश में निवास कर रहे हिंदुओं की तो उनकी स्थिति यहाँ पर कोई संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर हिंदू धर्म की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये मानव अधिकार जैसे बातें खोखले होते हैं, क्योंकि अगर ये बातें वहाँ पर पूर्ण रूप से पारदर्शित होती तो शायद हिंदू धर्म के जो लोग हैं या उनको मानने वाले जो लोग हैं उनके परसेंटेज में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आती। हमें मानना पड़ेगा, साथ ही बांग्लादेश के लोगों को भी यकीन मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश के निर्माण में भारतीय सेना के जवानों ने अपने लहू यहाँ पर बलिदान दिया। इनके अथक परिश्रम से और अपने लहू को बलिदान से ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। तो बांग्लादेश के लोगों को भी हिंदू समुदाय के साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि कई सारी घटनाएं, छुटपुट घटनाएं यहाँ पर आती रहती है। सोशल मीडिया पे, बहुत सारे टेलीविज़न पे हम देखते हैं कि बांग्लादेश में निवास कर रहे हिंदुओं के साथ किस तरह के अत्याचार वहाँ पर किए जाते हैं।
जो देश सर्वधर्म के नाम पर बना था आज वो कंप्लीटली इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है और जहाँ पे माइनॉरिटी के साथ बहुत सारे अत्याचार यहाँ पर होते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए कि बांग्लादेश में निवास कर हिंदुओं की संख्या इतनी कम कैसे है या उन समुदाय के साथ किस प्रकार का अत्याचार होता है, तो ये कहानी भी बिल्कुल पाकिस्तान के जैसे पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण, फिरौती या अपहरण कर लिया जाता है, तो यहाँ पर भी सेम वो कहानी यहाँ पर रिपीट की जाती है। कई बार तो दोस्तों ये भी देखा गया कि बांग्लादेश में बहुत संख्या में जब वहाँ दुर्गा पूजा होती है तो उनके पंडालों पे दूसरे समुदाय के लोग आते हैं और आने के साथ कई तरह के गलत व्यवहार भी करते हैं। तो उस कारण वहाँ पर क्या होती है कि कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और जिस कारण दो पक्ष आमने सामने होते हैं तो वहाँ पर कई लहूलुहान भी हो जाते हैं या एक बहुत बड़े दंगे के रूप में वहाँ पर हिंसा भी हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कुछ साल पहले कि बांग्लादेश में सोशल मीडिया पे एक जो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई थी, जब दुर्गा पूजा के पंडाल में एक दूसरे समुदाय के लोग ने अपने ही पवित्र ग्रंथ को वहां पर रख दिया था। एक संदिग्ध व्यक्ति जब आके रख के चला जाता है तो उसके आरोप में दूसरे समुदाय के लोगों से बहसबाजी होती है, फिर मारकाट होता है, वहां पर दंगे होते हैं, बड़े तादाद में हिंसा होती है और दूसरे तीसरे दिन ये देखा जाता है कि कई युवाओं के जो शव है वो वहाँ पे जो झील है या वहाँ पे तालाब है उसके किनारे पड़े हुए हैं। इस पर जहाँ वहाँ की जो सरकार है वो वहाँ पर बात भी करती है, वो ये कहते हैं कि हम जितने भी लोग हैं इन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, इन पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो बातें हैं वो कहाँ तक जो सिद्ध होती है, क्योंकि जो परसेंटेज है हिंदू पॉपुलेशन की वो धीरे धीरे वहाँ पर कम होती नजर आ रही है। आज कई सारे लोग हैं जो अपनी जान बचाकर भारत की ओर चले आते हैं और जब भारत की ओर चले आते हैं तो अपनी आपबीती यहाँ सुनाने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में किस प्रकार से वो रहते हैं और किस प्रकार से उन पर जुल्म किया जाता है। कई सारे बांग्लादेशी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी आजकल इंडिया में आ जाते हैं और घुसपैठी के तौर पर इंडिया में रहने की कोशिश करते हैं। और जब इंडिया में भारत सरकार की ओर से एनआरसी और सीसीए लागू करने की बात होती है तो बड़ी संख्या में लोग अपोज करते हैं। अब समझने वाली बात है कि लोग कौन इसका अपोज कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की बात करते हैं तो अपोज के माहौल क्यों तैयार होते हैं। साथ में ये बात भी हमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर बांग्लादेश से हिंदू कम्युनिटी के लोग आते हैं या उनके लिए एनआरसी और सीएए लागू करते हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे, किस देश में जाएंगे, कहाँ अपनी फरियाद सुनाएंगे, क्योंकि बाहर जाने के लिए कोई रास्ता इनके पास नहीं होता है। दोस्तों इन चीज़ों को बहुत हमें विशाल तरीके से समझना चाहिए और डीपली ये भी समझना चाहिए कि बांग्लादेश में रहने वाले लोग हैं उन पर किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, किस प्रकार का जुल्म हो रहा है, उस पर एक डिस्कशन या हमें इस चीज़ों पे डिस्कशन के साथ हमें इसको और ब्रीफली समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी हमारे ही लोग हैं। अगर इनको कुछ होता है तो ये कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे। और सरकार को भी साथ में जितने एनजीओस हैं, जितने संगठन हैं, सामाजिक संगठन, उनको भी इस पर विचार करना चाहिए और दूसरे देशों पर हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैंने आपको बताया पाकिस्तान के बाद मैंने बांग्लादेश पर एक वीडियो बनाई है और आपको यहाँ पे फैक्ट के साथ समझाने की कोशिश की है कि आखिर वहाँ पर निवास करे हिंदुओं के साथ किस प्रकार के अत्याचार होते हैं और उनके पर जुल्म होते हैं और धीरे धीरे वो उनकी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर कम होते हुए चले गए। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर कॉमेंट्स सेक्शन पे अपने कॉमेंट्स देके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।